तो एसएन दिलावेज आप लोग ट्राई हैक को ओपन कर लें, लर्न में जाएं, लर्न में जाने के बाद सर्च में जाएं और सर्च में लिख दें नेसेस, NESSUS। तो आप देखेंगे कि आपको एक ही रूम मिलता है नेसेस के नाम से। तो आप इसको ओपन कर लें, नेसेस को ओपन कर लें तो ये नेसेस ओपन हो गया जी। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई मसला नहीं है, हम एक मिनट वेट कर सकते हैं और आप नेसेस पे आ जाए। नेसेस को क्यों हम कहते हैं कि इट इज ए वन ऑफ द पॉपुलर स्कैनर, वल्नरेबिलिटी स्कैनर। आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि नेसेस क्या है, एक पॉपुलर वल्नरेबिलिटी स्कैनर। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका एक वैलिड क्वेश्चन बनता है कि हमें एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर की जरूरत क्या है। आपका क्वेश्चन वैलिड बनता है कि हमें किसी वल्नरेबिलिटी स्कैनर की जरूरत क्या है, हमें किसी भी इसकी जरूरत है या नहीं है। तो अगर मैं जी, तो अगर आपने चाहे, जैसे आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है कि बग बाउंटी गिव्स एथिकल हैकर परमिशन टू टेस्ट इफ एन ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन कंटेन्स सर्टेन वल्नरेबिलिटीज। चाहे आप, मकसद मेरा कहने का ये है कि अगर आपने, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कल आप एज ए बग बाउंटी के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप कल बग बाउंटी के लिए काम कर रहे हैं तो भाई कुछ फायदा हासिल हो जाए आपकी नॉलेज का, आपकी स्किल का, नो प्रॉब्लम। नंबर 2, या आप पेन टेस्टर हैं, या आप पेन टेस्टर हैं, या आप अनएथिकल हैकर। जब हैकर हम लिखते हैं तो अनएथिकली होता है, लेकिन मैंने साथ लिख दिया कि क्लियर हो जाए कि ये दो एक्शंस आर कंसिडर्ड एज एथिकल। अगर आप एथिकल हैकिंग कर रहे हैं तो यू मे बी वर्किंग एज ए बग बाउंटी एक्सपर्ट और प्रोफेशनल। है क्या, है ये कि मिसाल के तौर पे आप इतनी एक्सपर्टीज हो गई कि आप फेसबुक पे से कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी सर्च कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, फेसबुक पे से, यूट्यूब पे से, या इस किस्म की बड़ी बड़ी सिस्टम में से। तो ये आप, अगर आप इनको बताएं कि आपके सिस्टम में ये खामी है तो दे विल पे यू, दे विल गिव यू ए प्राइस। तो दैट पीपल आर कॉल्ड द बग बाउंटी। और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी वैल्यूज होती है। ठीक है, एक हो गया। पेन टेस्टर तो आपको पता है। तो इन तीनों को अगर आप मेरी इस बात से एग्री कर जाएं तो इन तीनों केसेस में आपका पहला अटेम्प्ट ये होता है कि जब अगर सिस्टम में कोई वीकनेस, कोई लूप होल है तो आप उसको निकाल डालें। आई होप मेरी बात से आप 100% एग्री करते होंगे कि इन तीनों का काम, जो कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी में तीनों आते हैं, तीनों ऑफेंसिव सिक्योरिटी में आते हैं, इन तीनों का मकसद, इनका इब्तदाई काम यही है कि वल्नरेबिलिटीज को ढूंढा जाए, सर्च किया जाए, स्कैन किया जाए। ओके, अगर इस बात से आप मेरी एग्री करते हैं तो फिर मैंने कहा कि ये आपका जो नेसेस है ये एक पॉपुलर वल्नरेबिलिटी सर्चर या स्कैनर है, वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। आप मुझसे पूछेंगे क्यों जी, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये बनता है कि क्यों ये पॉपुलर। सबसे पहला रीजन ये है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला रीजन ये है
कि ये GUI बेस्ड है, क्योंकि इससे पहले भी आपने Nmap इस्तेमाल किया हुआ है। मैं अगर टाइम मिला तो दोबारा भी करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। Nmap जो था, आपने देखा था कि कमांड लाइन पे आप इंटरफेस था, आप कमांड्स के जरिए कोई भी रिक्वेस्ट भेजते थे और टेक्स्ट की फॉर्मेट में आपको आउटपुट आ जाता था। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लाजमी तौर पे जब GUI आता है तो इजीपन आ जाता है, तो ये एक एडवांटेज है। नंबर टू एडवांटेज इसका ये है कि ये assumptions पे बिलीव नहीं करता, ये assumptions पे बिलीव नहीं करता। आप कहेंगे क्या assumptions? मिसाल के तौर पे आप किसी वेब सर्वर के लिए करना चाहते हैं बग बाउंटी, यानी ऑफेंसिव सिक्योरिटी, यानी वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका अगर सिस्टम यानी टूल ये एज्यूम कर ले कि जी वेब सर्वर तो पोर्ट 80 पे होता है अगर HTTP है तो, या पोर्ट 443 पे है अगर वो HTTPS पे है, लेकिन अगर आपका जो टारगेट है डेफिनेटली शायद वो आपसे भी ज्यादा ज़हीन है, हो सकता है वो इसको 1000 या 10,000 पोर्ट पे चला रहा हूं, इंस्टेड ऑफ दिस पोर्ट इस पोर्ट पे चला रहा हूं, तो फिर तो आप फेल हो गए, आपका टूल फेल हो गया। चीज वहां चल रही है लेकिन आपको बताया जा रहा है कि ये उसकी वो पोर्ट, क्योंकि उसको तो ये पोर्ट 80 और 443 क्लोज मिलेंगे, और क्लोज से वो ये डिसीजन ले लेगा कि जी यहाँ पे कोई वेब सर्वर नहीं है, जबकि एक्चुअली वो किसी दूसरी पोर्ट के ऊपर और उसका एडमिनिस्ट्रेटर उसको रन कर रहा है। तो ये असम्पशन नहीं करता, ये सब पोर्ट्स को करने की सलाहियत रखता है। तो ये दूसरा फायदा है इसका। तीसरा आप इसका फायदा ये देखेंगे कुछ देर में कि ये बड़ी एफिशिएंट, बहुत ही एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए भी समरी रिपोर्ट्स आपको बना के दे देता है। यानी कि लाजमी तौर पे आपने कोई भी वर्कआउट किया, आखिर में जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों का इस वक्त FIP का टाइम कंप्लीट हुआ है, आपने उसकी एक रिपोर्ट जिसको थीसिस कहते हैं वो लिखी है, और आपको पता लगा कि कितना टाइम, और अभी भी उस थीसिस को अगर पढ़ा जाए तो उसमें बहुत सी खामियां बड़ी इजीली निकाली जा सकती। तो इसका मतलब कि रिपोर्ट राइटिंग या रिपोर्ट मेकिंग कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन ये आपको दो तरह की रिपोर्ट्स, एक समरी रिपोर्ट्स और नंबर 2 डिटेल्ड रिपोर्ट्स खुद ही बना के दे देता है। जस्ट यू हैव टू प्रिंट देम एंड यूज देम। तो समरी रिपोर्ट किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। जैसे मैंने कहा, मिसाल के तौर पे आपका CEO है, आपका मैनेजर है, उसको टेक्निकल चीजों का क्या वो है, वो तो सिर्फ मैनेजर साहब को तो डिटेल्स नहीं चाहिए, समरी चाहिए। लेकिन अगर आपने किसी टेक्निकल पर्सन को देना है तो समरी इज नॉट इनफ। अगर आपने किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को चीजें देनी है तो डेफिनेटली यू नीड ए डिटेल रिपोर्ट। ये आपको करके दे देगा डायरेक्टली, 10 सफों की, 15 सफों की, 20 सफों की, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज। मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। शाबाश। तो ये है इसका बेहतर पॉइंट्स, जिसकी वजह से इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वल्नरेबिलिटी स्कैनर, जो कि मैं चाहूंगा कि आपको आती। ठीक हो गया जी, यहाँ भी बात क्लियर होगी। अब इसको हासिल करने का क्या तरीका है, ये बात तो आपने मेरे साथ एग्री कर लिया। अब इसके लिए आपने करना क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि ये बातें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं जो मैंने आपके साथ की, कि जी ये फायदे वगैरह जो भी है, कि नेक्सस वल्नरेबिलिटी स्कैनर इज एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक इट इज। It is a vulnerability scanner. It uses techniques similar to Nmap to find the
एंड रिपोर्ट, फाइंड भी करता है, रिपोर्ट भी करता है vulnerabilities, and which are then presented in nice GUI for us to look at. तो ये आप पढ़ लेंगे। इसका फ्री वर्जन भी है और इसका पेड वर्जन भी है। लाजमी तौर पे पेड वर्जन में कुछ चीजें ज्यादा होंगी एज कम्पेयर टू द फ्री वर्जन, लेकिन इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं नहीं कह सकता कि आप इसको इसका लाइसेंस ले, तो डेफिनेटली विल बी गोइंग फॉर द फ्री वर्जन, वी विल बी गोइंग फॉर द फ्री वर्जन, लेकिन इट विल बी लाइसेंस, स्टिल इट विल बी लाइसेंस, नो इशू। अब आप ये करें, इंस्टॉलेशन में सबसे पहला काम ये करें कि आप अपने आप को इनके पास रजिस्टर करो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस पेज को क्लिक करेंगे, इस लिंक को क्लिक करेंगे, क्योंकि ये याद रखें कि नेसेस जो है ये टेनेबल का प्रोडक्ट है। ये भी बताता चलूं कि ये, हाँ, इसका एक और फायदा भी मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करने की सलाहियत रखता है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म, आप कहेंगे क्या मतलब है प्लेटफॉर्म्स का? प्लेटफॉर्म से मेरी मुराद ये लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आप इसको विंडोज 10 के लिए ढूंढना चाहते हैं, विंडोज के लिए मैं लिख लेता हूँ, ढूंढना चाहते हैं, आप इसको यूबंटू के लिए ढूंढना चाहते हैं, आप इसको काली के लिए ढूंढना चाहते हैं, आप इसको फिडोरा के लिए ढूंढना चाहते हैं, आप इसको मैक के लिए ढूंढना चाहते हैं, आप इसको रेड हैट के लिए ढूंढना चाहते हैं, ये सब के लिए है। तो ये भी एक अच्छी बात है, एक अच्छा पॉइंट है कि ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये काम कर सकता है। ठीक, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि जो मैंने अभी आपको लिंक पास किया, इस लिंक पे आपने जाके सबसे पहला काम ये करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि आप इसको 3 चीजें देंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना ईमेल एड्रेस। याद रखेंगे वो ईमेल एड्रेस दें जो आप इसको आप खोल सकें। तो ईमेल एड्रेस, ये 3 चीजें आपने इसको देनी है ड्यूरिंग दी रजिस्ट्रेशन। जो ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये आपको जी, जो ही आप इसको रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये आपको 2 चीजें देगा। एक, ये आपको एक एक्टिवेशन कोड भेजेगा, ये आपको एक एक्टिवेशन कोड भेजेगा, और दूसरा ये आपको डाउनलोड लिंक भेजेगा, डाउनलोड लिंक भेजेगा। फिर आप क्या करेंगे, एक्टिवेशन कोड को अपने पास सेव कर लें वन टाइम यूज के लिए, और डाउनलोड लिंक को क्लिक कर देंगे। आप क्लिक करने के बाद आपने चूज, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि आप अपना प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, जो कि हमारे केस में काली है, लेकिन मैं चाहूंगा आप दोनों में से कोई इसको विंडोज में भी कर ले। मैंने विंडोज में कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको, क्योंकि जब है तो व्हाई नॉट टू हैव अ टेस्ट। तो लेकिन वी विल बी डूइंग इट, क्योंकि हम अटैकिंग के लिए, ऑफेंसिव सिक्योरिटी के लिए, आपको पता है कि हम ऑलवेज ट्रस्ट करते हैं ऑन काली, इसलिए हम काली पे करें, काली के लिए हम इसको डाउनलोड करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तकरीबन कोई अराउंड 55 मेगाबाइट्स का सॉफ्टवेयर है। हम इस सॉफ्टवेयर को जब डाउनलोड करेंगे, ये इस .deb फाइल होगी, ये DBN फाइल होगी, यानी कि आर्काइव फाइल होगी DBN में। तो इस DBN फाइल को खोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टूल जो कहते हैं DPKG। तो हम चेक करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके कंप्यूटर पे, यानी काली पे अगर ये है तो वेल एंड गुड, इट विल वर्क, और अगर नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम चेक कर लेंगे, आप मुझे अपना फीडबैक देंगे कि जी है, तो फिर नहीं करवाऊंगा,
और अगर नहीं है तो करवा दें। तो हमारा स्टेप्स वाइज हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो हम डीपीकेजी को इस्तेमाल करके इसको डाउनलोड कर, सॉरी, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। डाउनलोड तो यहाँ पे कर लिया ना, डाउनलोड तो यहाँ पे कर लिया। फिर हम इसको इसके साथ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब इसके दौरान ये हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड, तो यानी वो क्रिएट का हो जाएंगे। तो याद रखो इसको, डू रिमेंबर, इसको डू रिमेंबर, क्योंकि बार बार आप जब भी यूज करेंगे ये आपको याद होना जरूरी है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने 50 डिफरेंट स्कैन्स किए हों, वो सारे के सारे आपको अवेलेबल रहेंगे, लेकिन अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड भूल गया तो खत्म हो गया बात। ओके, तो ये बात भी हमें क्लियर हो गई। उसके बाद ये तकरीबन डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड, ये कुछ प्लगइन्स ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, प्लगइन्स खुद ही ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा एंड विल टेक सम टाइम, मे बी 30 मिनट्स और मोर। ठीक, तो अराउंड प्लगइन्स डाउनलोड करेगा एंड इंस्टॉल करेगा, प्लगइन डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा। और जब ये हो जाए तो वी आर रेडी फॉर, अगर ये हो जाए, जो कि हो जाएगा इंशाल्लाह, वी आर रेडी फॉर स्कैनिंग। तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ स्कैनिंग्स जो है, कुछ मेथड जो है वो पेड वर्जन के लिए उनको हम छोड़ देंगे, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ areas where we can scan. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन है तो करो। नो क्वेश्चन, इजी एवरीथिंग। ओके, तो अगर एवरीथिंग इज इजी तो मैं वापस जाता हूं, काली पे इसको ओपन करना है, अपने ट्रैक हैकमी को और सारी चीजों को कहाँ पे ओपन करना है। मैंने इसलिए नहीं किया काली पे क्योंकि मैं काली पे कर चुका हुआ हूं, तो मैं सिर्फ दिखाऊंगा, मैं काली में दिखाऊंगा आपने, बल्कि चले मैं भी यहाँ पे लिखता हूं ताकि काली पे आप अपना ब्राउजर ओपन करें। ये मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूं, ये मैं यहाँ पे ट्राई हैकनी को करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या करता हूँ कि करता हूँ, ये जी ट्राई हैकनी, ये ट्राई हैकनी पे मैंने कहा था लर्न पे जाओ, लर्न के बाद प्रैक्टिस पे जाओ, सॉरी सर्च पे जाओ, सर्च में दे दो नेसेस, NESSUS और इंटर कर दो, नेसेस आ गया। नेसेस की इंस्टॉलेशन पे जाओ, पॉइंट 2, तो मैंने कहा पहला स्टेप क्या मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन पे जाओ, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने कहा कि इस लिंक पे जाओ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन देखिए, ये आपको नजर आ रहा है रजिस्टर फॉर एक्टिवेशन कोड। मैंने आपको कहा कि आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस देके अगर आप इनकी अपडेट्स लेना चाहते हैं, यानी आपको ईमेल्स आती रहें तो चेक कर लो, नहीं तो मत करो, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दो। एसन दिलावेज, अलीना नहीं है वरना वो भी ये करती। आप लोगों ने इसको फिल करें, जब फिल कर लें तो मुझे बता दें कि आपने कर लिया, अगर मेरे साथ करना चाह रही हो, अगर बाद में करना चाह रहे हो तो योर चॉइस, मुझे कोई मसला नहीं।
मेरे साथ कर रहे हैं तो फिर जब ये कर लें तो चैट में लिख दें अगर आपकी माइक का मसला है, अदरवाइज कह देंगे जी प्रोसीड फर्दर। ओके जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे दिलावेश ने मैसेज दे दिया कि जहां तक हम कर चुके हैं आगे बढ़ो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने ये कर लिया तो आप अपनी जो भी ईमेल आपने अभी को दिया है उस ईमेल को खोल gmail.com। मेरे केस में आपका कोई भी हो सकता है, जो भी आपका वो है प्रोवाइडर आए है उसके पास चले जाओ। तो मैं चला गया और मुझे मैंने अभी नहीं किया ना, आप लोगों को पहली ईमेल आ जाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपको मिल गया, एक ईमेल आएगी नो रिप्लाई की तरफ से जिसका लिखा हुआ है टेनेबल नेसेस एसेंशियल एक्टिवेशन कोड। अगर ये ईमेल आपको आ गई है तो मुझे लिख दें प्रोसीड, और अगर नहीं आई तो आज उसी वक्त आ जाती है, मैंने कभी नहीं देखा कि लेट हुई है। वेरी नाइस एसन, इज इट फाइन फॉर यू दिलावेज एज वेल? तो आपको ये ईमेल आ गई और इस ईमेल में आपको दो चीजें जैसे मैंने कहा था आपको मिलेंगी। एक आपको ये लिंक जिसको एक्टिवेशन कोड कहते हैं, और दूसरा आपको ये लिंक डाउनलोड नेसेस, डाउनलोड, मैंने कहा था डाउनलोड लिंक मिल जाएगा और आपको एक्टिवेशन कोड मिल जाएगा, जो कि मैं समझता हूं कि आपको मिल गया है। क्या मैं प्रोसीड कर सकता हूं? एडी एसन एंड दिलावेज, is it fine for you as well, SN? राइट जी। तो आप डाउनलोड नेसेस, इसको तो अपने पास कॉपी कर लेंगे इस्तेमाल करते वक्त। हमने क्लिक कर दिया डाउनलोड लिंक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं नेसेस, जिसमें हमें डाउनलोड नेसेस एंड नेसेस मैनेजर, इसके अलावा एजेंट भी है, नेटवर्क मॉनिटर भी है, लेकिन ये फ्री में नहीं है। हमें जो फ्री में चीज देंगे, काफी चीजें नेसेस टेनेबल की तरफ से हैं। हम जिसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो है नेसेस, तो हम करते हैं व्यू डाउनलोड्स, व्यू डाउनलोड्स। तो अगर आपने एक्टिवेशन कोड नहीं आया तो आप यहाँ पे कर सकते हैं दोबारा क्लिक करके गेट एक्टिवेशन कोड, लेकिन हमें क्योंकि मिल चुका हुआ है हमें जरूरत नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुख्तलिफ फ्लेवर्स के लिए नेसेस मौजूद है। जैसे देखें, यूबंटू 18.04 के लिए, मैक ओएस के लिए, अमेजॉन लिनक्स के लिए, अमेजॉन लिनक्स 32 बिट और 64 बिट के लिए। ये नहीं कि आप मूव करते जाएं डिफरेंट उसके लिए। देखें, काली में भी, रेस्परी पाई के लिए, रेड हैट के लिए, फिडोरा के लिए, रेड हैट के लिए, यानी ये सूस के लिए, यानी मुख्तलिफ फ्लेवर्स के लिए आपको नजर आ रहा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि हम इंटरेस्टेड हैं ओनली इन लिनक्स में ही काली, तो आप ऊपर आ जाएं तो काली में आपको चार नजर आएंगे। मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल F लिखूं तो देखें, ये आप लिख रहे हैं फाइंड इन पेज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काली ताकि मुझे काली वाले नजर आ जाए। तो देखें, एक काली वाला ये है, ये 10 जुलाई का है, लेकिन ये 32 बिट्स के लिए है। देखिए लिखा हुआ है। ये जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दी अगेन काली 10 जुलाई का। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊं तो ये मई 25 का है काली के लिए। तो मेरे ख्याल से इसका मतलब है डेफिनेटली कि दिस इज द गुड चॉइस। डेबियन 910 काली लिनक्स ब्ला ब्ला, जैसे मैंने कहा था कि अराउंड 55 मेगाबाइट का एक सॉफ्टवेयर आपको मिलना चाहिए। तो इसको आप क्लिक करें तो ये आपके पास कॉपी हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो डू बिस्मिल्लाह जी।
क्लिक करें और अपने पास याद रखें जिस जगह पे भी डाउनलोड करना है वो आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ डाउनलोड किया। मेरे केस में मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, मैं यहाँ पे आके आपको दिखा सकता हूँ CD डाउनलोड्स। आप करें, आपका टाइम लगेगा। LS करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास Nessus 10.3.0 Debian 9_AMD.BEB। तो जैसे मैंने वन ऑफ द पॉइंट में आपको मेंशन किया था कि .deb फाइल 5वें नंबर पॉइंट पे मैंने कहा था कि तकरीबन 55 मेगाबाइट की एक फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी जिसकी एक्सटेंशन है .deb। तो अगर आपका डाउनलोड हो जाए तो प्लीज लेट मी नो। Sir, you should proceed. I am facing issues regarding internet. अच्छा, तो अगर यहाँ तक आपने कर लिया तो फिर हमने क्या करना है कि हम दोबारा जाएंगे अपने यहाँ ब्राउजर के पास और यहाँ पे तो आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, आपने डाउनलोडिंग कर ली, आपने दो स्टेप 2 कर लिया कि आपने डाउनलोड करके उसको डाउनलोड फोल्डर में सेव कर लिया। आप जहां मर्जी करें, कोई इसमें पाबंदी नहीं। अब क्या करें? थर्ड स्टेप ये है कि ये कमांड चलाएं। मैंने कहा था dpkg sudo dpkg स्पेस -i और जो भी आपके पैकेज का नाम है वो लिख लें। sudo dpkg स्पेस -i जो भी आपके पैकेज का नाम है वो लिख लें। तो मैं जाता हूं वापस अपने ब्राउजर इसके पास, टर्मिनल के पास। मैं टर्मिनल के पास जाता हूं और एक दफा फिर CD डाउनलोड्स ये है मेरा और यहाँ पे LS में मुझे अपना इसका नाम मिल गया। तो क्या कमांड मैंने अभी आपको बताई? sudo dpkg और स्पेस -i और जो भी नाम है वो मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, विच इज Nessus -10.3.0 Debian _AMD 64.deb। तो आपने ये कमांड इस्तेमाल करनी है। तो मैं यहां से इस कमांड को कॉपी करके कॉपी होता है नहीं होता, यहाँ से तो होता है। तो ये मैं कॉपी करके जो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और वर्ड में जो मैंने ये बनाया था कि आप dpkg के काम जब करें तो आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो ये जी sudo dpkg -i और फिर जो भी पैकेज का नाम है .deb ये दे दें। जब आप दे देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं भी इसको इंटर कर देता हूँ, तो पासवर्ड मांगेगा क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी है, मुझे जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये देखें जल्दी से इसने ये काम सारा कर लिया। क्या स्टेटस है आप लोगों का? मेरे साथ, मुझसे दूर, मुझसे आगे पीछे? एक स्टेप पीछे। चल मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर मेरे साथ आप पहुंच जाएं तो इट विल बी नाइस।
इसके बाद ये क्या कह रहा है, कहता है अच्छा एक और कमांड यहां देता हूं, नेटस्टैट डैश एल, कमांड में देता हूं netstat.l। यहां पे आप देख लें कि कोई 8834 के नाम से कोई पोर्ट नहीं, पोर्ट नंबर्स होते हैं ना 58,470, 34,000। तो याद रखो कि ये जो कमांड अभी चली थी ये कहती है कि मैं चलूंगी पोर्ट नंबर 8834 के ऊपर। किस पोर्ट के ऊपर चलेगा? अभी तो मैं हर एक एप्लीकेशन एक पोर्ट ओपन करती है ना, तो ये कहता है मैं कौन से पोर्ट ओपन करूंगा, नेसेस 8834। तो आपने देखा कि यहाँ पे 8834 पोर्ट नहीं है, इसका मतलब ये सर्विस स्टार्ट नहीं हुई एसन एंड दिलावेज। तो मैं क्या करूंगा, क्या कहता है ये कमांड इस्तेमाल करो, ये कमांड इस्तेमाल करो जो कि क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, तो मैं वापस जाता हूं अपने यहाँ पे। तो इसने मुझे क्या कहा, क्या इस कमांड इस्तेमाल करो, /bin/systemctl स्टार्ट नेसेस डीमन यानी बैकग्राउंड प्रोसेस डॉट सर्विस, यानी ये सर्विस स्टार्ट करो, इसके बगैर ये काम नहीं करेगा। हम इसको देते हैं /bin, मैं इसको देता हूं /bin, और ये देख लें आपको नजर आ रहा होगा, अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अब आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर /bin/systemctl स्पेस स्टार्ट नेसेस d डॉट सर्विस, नजर आ रहा है? यस। तो मैं इंटर कर देता हूं जी। इंटर करने से ये मुझे पासवर्ड मांग रहा है, मेरे सिस्टम का पासवर्ड, मेरे सिस्टम का पासवर्ड। तो मैं इसको सिस्टम का पासवर्ड है मेरे जो भी है काली का पासवर्ड वो मैंने दे दिया, इंटर किया, तो देखें ये हो गया। क्योंकि जब आप को रिस्पांस ना दे तो आपको पता है कि काली या लिनक्स का ये होता है कि गलती करोगे तो बताएगा, ठीक है तो जाने देगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा कमांड देता हूँ netstat-l। तो देखें आप मेरे साथ थोड़ी सी तवज्जो देके कि यहाँ पे एक अदद टीसीपी का 8834 पे चल रहा है, लिसन कर रहा है, इसका मतलब है कि सर्विस स्टार्ट हो गई है। टीसीपी ये सर्विस आपको स्टार्ट हुई नजर आ रही है, स्टेट उसका स्टार्टिंग है, स्टार्ट लिसनिंग है, सॉरी, इसका मतलब ये ठीक हो गया है। ठीक है, तो ये स्टेप भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसने हमें कहा था कि ये तो आखिरी स्टेप जो था वो ये कह रहा था क्या करो, कहता है कि अब HTTPS कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ब्राउजर में। इसका मतलब ब्राउजर ओपन करो और वहां पे लिखो, देन गो टू द ब्राउजर एंड राइट https:// जो भी आपकी मशीन का आईपी है :8834 क्या आप मुझसे आगे हैं या पीछे हैं या बराबर हैं? जी क्या सिनेरियो है? प्रोसीड सर। ओके, क्योंकि अब अगला स्टेप मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास इंस्टॉलेशन हुई है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे इनके ब्राउजर के पास और ब्राउजर पे लिखूंगा https: हाँ एक स्टेप और कर लेता हूं, दो तरीके कर सकता हूं। एक, मुझे मेरा आईपी चाहिए ना, मुझे मेरा आईपी चाहिए, तो आईपी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं आईपी एड्रेस। या तो मैं ये एड्रेस इस्तेमाल कर लूं 127.0.0.1 क्योंकि आपको पता है लूप बैक एड्रेस है, और या फिर मैं इस्तेमाल कर लूं 10.0.2.4 10.0.2.4
127.2.4 या 127.0.0.1 with a colon, यानी ये लूप पोर्ट नंबर 8834 था। क्या पोर्ट नंबर से मैं बताया था? If I remember correctly, it was 8834. 8834। तो मैं जाता हूं अपने ब्राउजर के पास और यहां पे लिखता हूं https:// and IP address which is 127.0.0.1 या जो भी IP है आपका है, मेरा 10.0.2.4 :8834 जब आप इसको क्लिक करें, नहीं सॉरी हिट करें, तो ये आपसे यूजर नेम वगैरह पूछेगा। मुझसे नहीं पूछेगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे आप इसको जो भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, ये आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना है फिर बाद के इस्तेमाल के लिए। ये यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने यहाँ लिखा था, ये आपने अब इस स्टेप में आपसे ये पूछेगा। अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो ये पूछेगा, और अगर आप मुझसे पीछे हैं तो मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो ही ये आप करेंगे तो ये तकरीबन 40 से 45 मिनट या इससे भी ज्यादा प्लगइन्स को डाउनलोड करता जाएगा और इंस्टॉल करता जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप यहां तक ये काम कल कंप्लीट कर लें, यानी कि इस पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। कहां पे गलती हुई? HTTPS :/enter। तो मुझे ये डायरेक्ट मेरे यूजर नेम और पासवर्ड पे ले आया। आपसे इस स्टेप पे इसने यूजर नेम और पासवर्ड पूछा कि क्या यूजर नेम और पासवर्ड रखना चाहते हो, वो दोगे, फिर ये डाउनलोड पे लग जाएगा, प्लगइन्स डाउनलोड करेगा, मे भी आधा घंटा लग जाएगा। तो ये कंप्लीट करेगा, फिर ये आपको यहाँ पे ले कर आएगा और आपका अपना यूजर नेम पासवर्ड दोगे, साइन इन करोगे, तो आपको इस स्क्रीन पे ले आएगा और यहाँ से हम इंशाल्लाह ताला कल आगे बढ़ेंगे। हमारा टूल तैयार हो गया है आज के लिए। नहीं हुआ तो नहीं है, मुझे पता है कि आपका तैयार नहीं है, लेकिन कल आपके पास टाइम है, एग्जाम खत्म हुए हैं, बस यहाँ तक आपने पहुंचना है, अदरवाइज हम लैग करेंगे और लैग खतरनाक होगा। कोई क्वेश्चन? कल हम इंशाल्लाह 2 काम करेंगे। एक, आपको पता है कि आपके पास एक वुलनरेबल ओएस मौजूद है जिसका नाम है मेटाएक्सप्लॉइटेबल। मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। हम इसको भी स्कैन करवाएंगे वुलनरेबिलिटीज के लिए, और हम ऑनलाइन, यानी कि ये तो हमारे लैन का हिस्सा होगा ना, ये तो हमारे लैन का हिस्सा होगा, मेरे लैन का हिस्सा होगा, इसको भी करवाऊंगा। और जो कोई बाहर की फ्री साइट्स हैं जैसे demo.testfire.org probably, और इस तरह के और भी हैं, उनको भी। और कल अगर हमें कोई और टारगेट दे दे जो कि जिसके लिए हम बाउंड्री कमाना चाहते हैं, जिसके लिए हम पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, वो देंगे और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बताएं, टूल पसंद आया? कुछ मजा आया? समझ आई? ओके जी, नाइस। यस सर, सीन वेरी नाइस टू। ओके, वेरी नाइस कि आपको अच्छा लगा। तो आई स्टॉप हियर and inshallah from here we will be starting the. If you don't have any question, I will say Allah Hafiz to all of both of you and see you inshallah tomorrow. Allah Hafiz.